सो हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मानव मैथ क्लासेस। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोरोना काल में आपके लिए रोज़ एक ना एक वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके स्टडी से रिलेटेड। जैसा कि बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, बाहर वो जा नहीं सकते और ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादा समझ नहीं आ रहा, तो ये वीडियो आप उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है। आप इस वीडियो को बार बार रिपीट कर करके देख सकते हैं और टॉपिक को समझ। 9th तो देखिए बच्चों, क्या है इसमें हमारा चैप्टर पूरा एज इट इज़ रिलेटेड है। 8th चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है। देखो 8th चैप्टर की वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, जिस बच्चे ने नहीं देखी वो देखे जाकर। और मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की भी वीडियो डाली है, वो दोनों वीडियो देखो। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बिना ये चैप्टर नहीं होने वाला है। जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद नहीं है, अगर आप कर रहे हैं तो अच्छा है, एक पेज पर उसको लिख कर साइड में रख लीजिए और साथ के साथ क्वेश्चन में अप्लाई करके देखें कि कैसे होगा क्वेश्चन, तभी आने वाला है बच्चों। वरना थोड़ी सी ना कॉम्प्लिकेटेड है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को यूज़ करना, उसकी वैल्यूज बहुत याद करना मुश्किल है। तो मैंने उसको बनाने की आपको एक ट्रिक बता दी है उसमें कि बनेगा कैसे, और जैसे जैसे आप उसको क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो अब हम सीधा अपने चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो आइए बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 1 का डायग्राम कुछ इस तरीके से देखो, आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है वो कि हमारा एक ना सर्कस आर्टिस्ट है जिसने जमीन से लेकर खंबे पे एक रोप बांध रखी है। कितने एंगल पर? 30 एंगल पर। अगर उस रस्सी की लंबाई 20 मीटर है, उस रस्सी की लंबाई 20 मीटर है, तो हमारे AB की यानी कि पोल की लंबाई बताओ। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने आपको वीडियोस में याद कराई थी, बस उसी का सिंपल सा यूज करेंगे और हमारा ये निकल जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, लेंथ ऑफ रोप, चलो सीधा लिख देते हैं भाई। इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल B जो क्या है 90 डिग्री है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है? 20 मीटर है। हमें निकालना क्या है? AB जो कि देखो, अब हमको पता है हम इसको या तो बेस बोले या परपेंडिकुलर बोले। हम इसको परपेंडिकुलर बोल देते हैं। इसकी वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर। तो देखो ध्यान से बच्चों, एक सिंपल सा रूल है कि जो चीज़ हमें निकालनी होती है वो ऊपर और जो चीज़ हमें दी हुई होती है वो नीचे। अब देखो, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की जब वीडियो डाली थी उसमें ये फार्मूला बताया था। ये फार्मूला किसका होता है? ये फार्मूला होता है बच्चों साइन का। किसका होता है? साइन का। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको साइड में, ताकि साथ के साथ चलता रहे। PBP पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। साइन कोस टेन कोसिकेंट सीकेंट और कोट। तो देखो P/H किसका है? साइन 30। देखो ऐसा नहीं है कि देखो, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो ये साइन 30, अब P तो हमें निकालना है। H की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? 20। साइन 30 की वैल्यू याद करो, जब बच्चों हमने वो किया था साइन 30 की वैल्यू उसमें बनी थी 1/2। क्या बनी थी? 1/2। तो देखो P इज इक्वल टू, जो चीज़ इधर डिवाइड में वो उधर जाकर गुना में हो गई। 20 × 1/2 काट कर कितनी आ गई वैल्यू? 10। तो P की वैल्यू 10 आ गई। यही तो निकालनी थी, 10 मीटर। हमको पता लग गया भाई वो पोल की लेंथ कितनी है? 10 मीटर। तो इस तरीके से यूज होता है बच्चों उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का। देखो वैल्यू हमने कहाँ से ली? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। यहाँ पर पुट करी और वैल्यू सोल्व कर ली। और देखो जैसे कि मैंने बोला कि भाई हमें जो चीज़ निकालनी होती है वो ऊपर और जो चीज़ गिवन होती है नीचे। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है ऐसे ही निकले, हम इसको H/P भी कर सकते हैं। देखो अब जब हमने इसको H/P कर दिया, भाई जो चीज़ निकालनी है हमने वो नीचे रख दी, जो चीज़ दी है वो ऊपर। अब देखो H/P किसका फार्मूला होता है? H/P होता है भाई कोसिकेंट। अब वैल्यू कितनी? 30। ठीक है, कोसिकेंट 30। अब देखो जो चीज़ हमें, ये देखो ये कितना है? 20 है। P हमें निकालना है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2। कोसिकेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है? 2। तो देखो भाई 20 तो यहीं रहेगा, ये इधर आ गया, ये इस तरफ चला गया, तो ये कितना हो गया? P। तो ये काट कर कितना आ गया? 10।
पर देखो वैल्यू यहाँ से भी आएगी, यहाँ पे भी आएगी, पर काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर इस तरीके से लिखना सूटेबल रहेगा, क्योंकि बाद में हमें फिर रेसिप्रोकल करना पड़ता है। रेसिप्रोकल करने में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। रेसिप्रोकल ना करना पड़े तो सिंपल सा जो चीज़ निकालनी है वो ऊपर रखना, जो चीज़ गिवन है वो नीचे रखना और सिंपल सा वे में सोल्व कर देना। तो इसी चीज़ के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उसने क्या बोला था, हमारे पास एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबी रोप पर चढ़ रहा है, जो कि हमने एक सिरे पे था, हमने खंबे के सिरे मुंह पे सर पे बांध रखी है, एक जगह कहाँ धरती पे बांध रखी है। एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। अब उस खंबे की लंबाई बतानी है। तो देखो हमें जो जो चीज़ें गिवन थी, इन ट्राइंगल ABC, भाई एंगल B 90 डिग्री का है तो सामने वाली हाइपोटेन्यूज होगी। अगर ये 90 डिग्री का है, इसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज हो गया, हमने लिख दिया हाइपोटेन्यूज 20 मीटर। अच्छा AB को हमने P मान लिया, ठीक है। अब देखो जो चीज़ हमें निकालनी थी वो ऊपर, जो चीज़ हमें गिवन थी वो नीचे। P/H इक्वल्स टू, ये किसका फार्मूला होता है, साइन का। एंगल कितना, जो यहाँ गिवन है 30, हमने लिख दिया P/20। H की वैल्यू कितनी थी, 20 इक्वल्स टू 1/2। अब देखो ये 20 उधर जाकर गुना में हो गया, 1/2 से कट कर कितना आ गया, 10 मीटर। इसका आंसर आ गया। अगर हमसे वो पूछे भाई खंबे की लंबाई कितनी थी, तो 10 मीटर हमारे पोल की लेंथ थी। इसी से के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम देख रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स अब अपने आ गया क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसमें बोल रहा है कि हमारे पास एक ट्री है AC हाइट का। कितनी हाइट का, AC हाइट का एक ट्री है जो कि तूफान आने से यहाँ से टूट गया। टूटने के बाद वो धरती के एक सिरे पर, उसका जो सिरा है, उसका ये सिरा जो है वो धरती पर एक कहीं छूने लग गया। अगर हमने डिस्टेंस मापा उसके तने के जड़ से उस सिरे तक जहाँ पर वो पेड़ा छू रहा है धरती को, तो कितनी दूरी हुई, 8 मीटर। एंगल कितना बन रहा है, 30 मीटर। तो एक्चुअल हाइट ऑफ ट्री बताओ। अब ध्यान देना बच्चों, एक्चुअल हाइट ऑफ ट्री BC नहीं होगा, क्या होगा, AC होगा। पर AC तो हम निकाल नहीं सकते। ये एंगल, ये हाइपोटेन्यूज जहां पर जाकर मिलेगी, हम ट्रिग्नोमेट्रिक से वहीं तक की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब हम BC निकाल सकते हैं, AC कैसे निकालेंगे। पर हमें पता है अगर हम ये भी निकाल ले और जोड़ ले, क्या ये ट्री की हाइट बनेगी, हाँ बनेगी, क्योंकि ट्री ऐसी तो खड़ा था, ये ट्री ही तो है। तो अगर हम BD प्लस BC कर दे तो हमारी एक्चुअल हाइट ऑफ ट्री होगी। तो देखो एक्चुअल हाइट हम यहाँ लिखेंगे, एक्चुअल हाइट ऑफ ट्री कितनी होगी, ये होगी। देखो BC प्लस BD, यही तो होगी। चलो अब हम देख लेते हैं इन ट्रायंगल BCD। हमें पता है भाई हमारा 90 डिग्री किस पे बन रहा है, C पर। तो C एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। चलो ये भी लिख दिया हमने। अब हमें पता है हमारा क्या होगा, B क्या है, बेस। BC इक्वल्स टू 8 मीटर, जिसको हम बोल देते हैं बेस। बेस बोल दिया। अब हमने सबसे पहले क्या, हम पहले BC निकाल लेते हैं। तो हमें जो चीज़ निकालनी होती है पहले पार्ट में हम क्या निकाल लेते हैं, BC। जो चीज़ निकालनी होती है वो ऊपर और जो चीज़ गिवन होती है वो नीचे। CD हमें गिवन थी, इसको बोल सकते हैं हम परपेंडिकुलर। इसको बेस मानना था तो जाहिर सी बात है ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस किसका फार्मूला है, देखो परपेंडिकुलर ओवर बेस किसका फार्मूला है जी, 10 का। तो इसकी वैल्यू 10 और एंगल कितना है, जितना हमें गिवन है 30, 10 30 हो गया। चलो अब इसको कर देते हैं सोल्व। तो देखो भाई हमें जो चीज़ निकालनी थी वो तो ऊपर है ही हमारी, P ऊपर और B की वैल्यू कितनी है जी, 8। और यहाँ पर कितना हो गया, √30 की, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो यहाँ से कितना आ गया सोल्व करके, P की वैल्यू 8/√3। P की वैल्यू ये आ गई। चलो अब दूसरे पार्ट में हमने निकालना है क्या, हमने निकालना है जी BD। जो चीज़ निकालनी है वो ऊपर, जो चीज़ गिवन है वो नीचे। DC हमने नीचे लिख दिया। अब ये फार्मूला किसका बन गया, देखो BD क्या है, हाइपोटेन्यूज और ये क्या है हमारा बेस है। अब ये फार्मूला देखो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, अगर हम यहाँ से देखें हाइपोटेन्यूज ओवर बेस बनता है सीकेंट और एंगल कितना, सीकेंट 30। तो देखो बन गया। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कैसे करते हैं, हमें पता है सीकेंट किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। कोस
30 पे वैल्यू कितनी होती है, जो साइन 60 पे वैल्यू होती है। जब हमने टेबल बनाई थी हमने उल्टा किया था, तो साइन 60 की वैल्यू हमने किस पे लिखी थी, कोस 30 पे। तो कोस 30 की वैल्यू अब हम साइन 60 से देखेंगे। साइन 60 हमने देखो क्या किया था, 0 1 2 3 4 3 तक किया था, 3/4 किया तो वो हो गया था √3/2। तो अब देखो हम इसको पलटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2/√3, इतना हो गया 2/√3। तो देखो अब इसको सोल्व कर लेंगे। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कैसे की, हमने सबसे पहले देखा ये इसका उल्टा होता है। हमने देखा जो भाई कोस 30 की वैल्यू है वही साइन 60 की वैल्यू होती है। जब हम टेबल को 2-3 बार बना लेंगे ना तो हमें ये प्रैक्टिस हो जाएगी। तो साइन 60 की वैल्यू हमने याद कर रखी है, साइन 60 की वैल्यू हमने लिख दी, √3/2 थी, पलट के सीकेंड में लिख दी हमने उसको। तो देखो अब देखो क्या होता है यहाँ पर, BD एज इट इज और भाई DC उधर जाकर गुना में सबसे पहले वैल्यू लिख देते हैं। DC की वैल्यू कितनी थी जी 8, यहाँ से आया हमारा 2/√3, इसको सोल्व किया तो देखो ये 8 इससे गुना हो गया। तो भाई BD की वैल्यू कितनी आई, 8 दूनी 16/√3। तो अब आ जाते हैं हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री कितना था, देखो हमारा ये तो था BC प्लस BD, यानी कि कितना हो गया, देखो ये हो गया भाई, ये था 8√3 प्लस 16√3 हो गया। देखो कितना हो गया भाई, 8 दूनी 16, 8 थी 24, 24/√3। पर जब भी हम नौवां चैप्टर करेंगे बच्चों, जब भी हम नौवां चैप्टर करेंगे, 8वां चैप्टर करेंगे, कभी भी बटे में √3 की वैल्यू, अंडर की किसी भी वैल्यू को नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ पर आ गया √3, अब हम इसको करेंगे रैशनलाइज। तो देखो रैशनलाइज कैसे करते हैं, हमारी एक्चुअल हाइट AC थी, AC हमने AC लिख दिया इसकी जगह, ठीक है, AC लिख दिया। अब ये कितना है 24√3, 24√3 था, हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज का मतलब ऊपर भी √3 से गुना, नीचे भी। तो देखो AC ये कितना हो गया 24√3। तो देखो अब √3 को √3 से गुना करना सीखो। लॉजिक क्या होता है, लॉजिक होता है भाई, इसका मतलब होता है 3 की पावर हाफ। अगर हम 3 की पावर हाफ, अगला भी तो √3 है, गुना करेंगे तो बेस सेम पावर ऐड हो जाती है, 1/2 प्लस 1/2। तो 3 = 2, 1 + 1, इन दोनों को जोड़ लेंगे भाई एलसीएम लेके, तो ये आ गया 3 की पावर 2/2, यानी कि 3 की पावर 1। तो इतना लंबा सिस्टम करने के बजाय हम याद रखते हैं भाई आधा 3 गुना आधा 3 पूरा 3 हो गया भाई। सिंपल सा भाई एक याद करने का। देखो लॉजिक तो इतना बड़ा था, कोई बात नहीं, अब हम इतना बड़ा याद नहीं करेंगे। हमें पता है भाई ये हमें याद रखना है, पर अगर कोई पूछे तभी तो करके दिखाएंगे, वरना छोटी सी ट्रिक है याद करने की भाई। आधा 3 गुना आधा 3 कितना हो गया, पूरा 3। अब इसको काट दो भाई, ये कितना हो गया 8। तो भाई एक्चुअल हाइट ऑफ ट्री आई 8 × √3, 8 × √3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। भाई हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। देखो क्या हुआ था, हमारे पास एक ट्री था AC, जो कि तूफान आने से टूट गया और धरती पर एक जगह पर छूने लग गया पॉइंट D पर। एंगल उसने कितना बनाया 30 डिग्री, दोनों के बीच की दूरी मापी 8 मीटर। अब देखो भाई हमने इसकी 8 मीटर दूरी माप ली, अब हमें एक्चुअल हाइट ट्री बतानी है, तो यही होगी BC भाई, BC प्लस BD एक्चुअल हाइट ऑफ ट्री हो गई। मान लिया हमने भाई इन ट्राइंगल ABC, भाई ये अगर 90 डिग्री है, इसके अपोजिट वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। अगर हाइपोटेन्यूज ये है तो ये CD क्या हो गया, बेस हो गया। देखो ये हमने गलत लिख दिया भाई, ये CD क्या है, बेस है, CD यहाँ पर क्या आएगा CD हो गया बेस। अगर हमने इसको बेस माना है तो ये परपेंडिकुलर होगा ही होगा, और ये हाइपोटेन्यूज तो हमारी कंफर्म है। तो देखो अब हम सबसे पहले क्या निकाला, हमने परपेंडिकुलर निकाल लिया, BC/CD कर दिया, BC/CD कर दिया, ये हो गया बेस और परपेंडिकुलर ओवर बेस। फार्मूला देखा किसका होता है भाई, ये तो होता है साइन का, साइन, हाँ ये किसका, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये होता है किसका, tan का भाई, tan लिखा है यहाँ पर हमने tan। अब देखो एंगल कितना है भाई 30 डिग्री, लिख दिया 30 डिग्री।
tan 30 की वैल्यू हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 1/√3 दी हुई है। देखो यहाँ से जो चीज़ गुना में थी वो उधर, जो यहाँ चीज़ बटे में थी वो उधर जाकर गुना में हो गई भाई। लिख दिया हमने, कितना हो गया p की वैल्यू परपेंडिकुलर कितना आ गया 8/√3। इसी तरीके से अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालनी है हाइपोटेन्यूज, जो कि कितनी है BD/DC जो हमें गिवन था, हाइपोटेन्यूज बटे बेस। अब हमने देखा भाई ये रहा, देखो नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे सीकेंट की वैल्यू, सीकेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है √2/√3, तो लिख दिया हमने वो भी। देखो अब ये 2 से गुना हो गया, कितना हो गया 16/√3। अब हमने दोनों को जोड़ दिया भाई, 8/√3 16/√3 = 24/√3। अब ये √3 बटे में आ गया, ये पंगा करेगा। हमने इसको रैशनलाइज कर दिया, रैशनलाइज हमने √3 से भी ऊपर गुना किया, √3 से भी नीचे गुना किया। मैंने अभी आपको बताया था ट्रिक, आधा 3 गुना आधा 3 पूरा 3। भाई हमने काट दिया, 8 पे आता है, 8 × 24, तो AC की एक्चुअल हाइट ऑफ ट्री कितनी आ गई 8√3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। तो आइए देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों उसने क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसे 2 स्लाइड्स वो झूलने वाली बच्चों के ऊपर से फिसलता है, वो स्लाइड्स लगानी है पार्क में या कहीं भी। तो उसकी उन्होंने हाइट दी हुई है, परपेंडिकुलर हाइट, जो सीढ़ी वाली हाइट दी हुई है, एक की दी हुई है 1.5 मीटर, बड़े छोटे बच्चों के लिए 1.5 मीटर और बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर। अब उस स्लाइड की लंबाई बतानी है, स्लाइड की लंबाई तो यही होगी भाई, ये क्या होगी, ये स्लाइड होगी, यहाँ पर भी होगी ये स्लाइड, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो अब कैसे होगा, हमें पता है भाई पर 90 डिग्री यहाँ पर बनेगा, 90 डिग्री यहाँ पर बनेगा, दोनों की अलग अलग बतानी है। तो भाई इस वाले केस में ये हाइपोटेन्यूज होगी PR, इस वाले केस में ये AC हाइपोटेन्यूज होगी, यानी कि दोनों केस में हमें निकालना क्या है, हमें हाइपोटेन्यूज। तो देखो आ जाओ, हम सबसे पहले उसकी छोटे वाले बच्चों के लिए इन ट्राइंगल ABC की बात कर देते हैं भाई। एंगल B = 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो AC क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज हो गई AC हाइपोटेन्यूज। और हमने देखो फिर हमने AB को क्या मान लिया, परपेंडिकुलर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बेस भी मान लोगे तब भी सेम ही आंसर आएगा। हमने परपेंडिकुलर मान लिया। हमें निकालनी किसकी वैल्यू थी भाई, हमें AC की वैल्यू निकालनी थी। जो चीज़ निकालनी होती है वो ऊपर और जो चीज़ गिवन होती है वो नीचे। हमको किसकी वैल्यू गिवन थी भाई, AB की वैल्यू। तो देखो हमने AB नीचे लिख दिया। ये क्या बना, हाइपोटेन्यूज बटे परपेंडिकुलर, यही बना हाइपोटेन्यूज बटे परपेंडिकुलर। आ जाओ हाइपोटेन्यूज बटे परपेंडिकुलर किसके, देखो ये रहा, किसका फार्मूला होता है, कोसिकेंट का। तो ये तो हो गया भाई कोसिकेंट। एंगल कितना 30, एंगल 30 हो गया। चलो देखो इसको कर लेते हैं सोल्व। AC तो AC रहने दो, कोई बात नहीं। हाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर है 1/5 मीटर हटा दो, अभी कैलकुलेशन में नहीं लिखेंगे। तो देखो जब 1/2 को हमने पलटा तो कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसको सोल्व कर लो। AC की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 1.5 × 2 कितना हो गया 30। AC की 3 मीटर, AC की वैल्यू तो 3 मीटर आ गई। चलो जी दूसरा केस, इन ट्रायंगल PQR। हमारा देखो एंगल Q कितना है 90 डिग्री का, तो हमारी PR क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज हो गई, निकालनी है। जो हमें गिवन है PQ, या तो उसको बेस मान लो या परपेंडिकुलर, हमने परपेंडिकुलर मान लिया। निकालना क्या हमें, PR बटे PQ, जो चीज़ हमें गिवन है वो नीचे रख दी। निकालना है कोसिकेंट 60, एंगल कितना है अब 60। तो इसको सोल्व कर लो। देखो PR तो एज इट इज, PR एज इट इज, PQ की वैल्यू कितनी, PQ की वैल्यू हमें गिवन है 3 = इसकी वैल्यू साइन 60 का उल्टा, साइन 60 था हमारा √3/2, तो ये कितना हो गया 2/√3। फिर इसको सोल्व किया, देखो PR = 3 दूनी 6/√3। √3 नीचे हमें कभी भी नहीं रखना, तो √3 से ऊपर भी गुना, √3 से नीचे भी गुना। PR की वैल्यू कितनी हो गई भाई, ये तो हो गया 6√3, आधा 3 पूरा 3 लिख दिया, काट कर कितना आ गया 2, आंसर कितना आ गया 2/√3। तो लेंथ, सो द लेंथ ऑफ दीज स्लाइड्स आर
3 मीटर एंड 2/2 इंटू √3 मीटर्स। आंसर आया समझ। हमने दोनों का अलग अलग निकाल कर लिख दिया सिंपल सा। देखो क्या था, उसने बोला कॉन्ट्रैक्टर है जिसे 2 स्लाइड्स लगानी है पार्क में, एक छोटे बच्चों के लिए एक बड़े बच्चों के लिए। छोटे वालों की लेंथ हाइट कितनी थी भाई 1.5 मीटर और बड़े वालों की हाइट कितनी थी 3 मीटर और एंगल कितना है इसका 30, इसका 60। अब हमें बताना है तो देखो भाई बी एंगल 90 डिग्री का था, सामने वाली क्या होगी हाइपोटेन्यूज, एसी हाइपोटेन्यूज होगी। अगर एसी हाइपोटेन्यूज होगी तो ए बी को या तो हमें परपेंडिकुलर या बेस मानना पड़ेगा, हमने परपेंडिकुलर मान लिया। जो चीज़ निकालनी थी वो ऊपर, जो चीज़ गिवन थी वो नीचे। फार्मूला किसका बन गया h/p का। यहाँ से देखा h/p कोसिकेंट बनता है, एंगल कितना दिया हुआ था 30 दिया हुआ था, लिख दिया। देखो अब हमने क्या लिख दिया, ए बी की वैल्यू लिख दी। ए बी की वैल्यू कितनी थी 1.5। अब देखो इसका फार्मूला, इसकी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यू निकाली, कितना आ गया 2 गुना कर दिया 3 मीटर, इसका हो गया काम खत्म। अब देखो इसको पी क्यू आर देखा जब हमने भाई देखा कि भाई देखो ये पी एंगल क्यू कितना हो गया 90 डिग्री, एंगल क्यू 90 डिग्री हो गया। अब देखो भाई 90 डिग्री हो गया तो पी आर की वैल्यू कितनी हो गई, देखो पी आर एच हो गया भाई, अपोजिट 90 डिग्री वाला एच हो गया। पी क्या हो गया, या तो बेस मानो या परपेंडिकुलर मानो, हमने परपेंडिकुलर मान लिया। फिर वही एच ओवर पी, जो चीज निकालनी थी ऊपर, जो चीज गिवन थी वो नीचे। कोसिकेंट 60 बन गया। अब 60 बन गया तो देखो भाई पी आर की वैल्यू देखो पी आर बटे 3, इसकी वैल्यू 3 गिवन थी, इसकी वैल्यू निकाली ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, इसकी वैल्यू √2/√3 होता है। तो जैसे ही हमने पी आर = 6 भाई देखो, अब देखो ये उधर जाकर क्या हो गया गुना में, तो 6√3 आ गया। √3 नीचे पंगा करेगा, हमने ये क्या कर दिया रेशनलाइज कर दिया। √3 से ऊपर भी गुना किया, √3 से नीचे भी गुना किया। अब देखो 6√3 ऐसे लिख दिया गुना करके भाई, आधा 3 पूरा 3, इस 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितनी आ गया 2√3। दोनों स्लाइड्स की लेंथ कितनी आ गई, लेंथ ऑफ दी स्लाइड्स आर 3 मीटर एंड 2 इंटू √3 मीटर। आंसर आ गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का एक डायग्राम देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, बिल्कुल सिंपल ये भी है। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला है भाई धरती के एक पॉइंट से किसी भी टावर का एक टावर है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे नीचे से जब ऊपर की तरफ देखेंगे तो एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। यही सेम चीज़ मान लो आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हो और आप नीचे की तरफ देख रहे हो, तब यहाँ से जो एंगल बनेगा, नॉर्मल हमेशा स्ट्रेट होता है। देखो ये स्ट्रेट क्या है, नॉर्मल है, इससे ऊपर बढ़ते हुए एंगल बढ़ रहा है, इस तरफ एंगल बढ़ रहा है। अब जब हम किसी ऊपर वाली सतह पर खड़े हैं, मान लो हम एक बिल्डिंग छत पे खड़े हैं और एक गाड़ी को देख रहे हैं, अब हमारा नॉर्मल कुछ इस तरीके से बनेगा, अब एंगल किस तरफ बनेगा, इस तरफ बढ़ेगा। तो एंगल जब हम ऐसे मापेंगे तो इस वाले एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो देखो ये तो था एंगल ऑफ एलिवेशन का चक्कर और एंगल ऑफ डिप्रेशन का चक्कर। अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है जी 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। तो हाइट ऑफ टावर, वही 0 से बड़ा तो हमारा डिग्री हो गया, हमें हाइट ऑफ टावर निकालनी है, यानी कि ए बी निकालनी है। तो आ जाओ इन ट्रायंगल ए बी सी। अब हमारी कोई भी बिल्डिंग खड़ी होगी धरती पर, वो परपेंडिकुलर ही खड़ी होगी। तो देखो हमने क्या मान लिया, ए बी = 90 डिग्री, सॉरी एंगल बी = 90 डिग्री। अगर वो 90 डिग्री है तो हमारा ए सी क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। AC अगर हाइपोटेन्यूज होगा तो BC जो हमें गिवन है, आप उसको बेस या परपेंडिकुलर कुछ भी मानो, हमने क्या माना है बेस। तो देखो भाई अब बेस हमने लिख दिया, हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ टावर निकालनी है, ए भी हमें निकालनी है। जो चीज़ हमें गिवन है वो नीचे। अब देखो ये किसका फार्मूला बन गया भाई, ये बन गया परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है, 10 होता है ना। तो देखो एंगल कितना 30 डिग्री। तो भाई सोल्व करो, इसको सोल्व भी तो करना है। ये लो ए बी तो एज इट इज, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 30। अब tan 30 क्या होता है 1/√3 होता है। चलो ये लो, अब हमने इसको क्या किया, ए बी ये हो गया 30 गुना 1/√3, ये √3 काटना है भाई। देखो हमने क्या लिखा, 30 को लिख दिया 10 गुना
3/√3। अब ये 3 को हम लिख सकते हैं, अभी हमने आधा 3 गुना आधा 3 कितना किया था, पूरा 3। तो अब हम लिख देते हैं पूरे 3 को आधा 3 गुना आधा 3 और बटे में नीचे आधा 3 कट गया, कितना बच गया 10√3। हमारा हाइट ऑफ टावर हो गई। ये किस में था, अभी मीटर में था, तो ये भी मीटर में आंसर आ गया हमारा आंसर। बताओ क्या दिक्कत थी, कुछ भी नहीं था। उसने बोला हमारे को कि भाई हमने धरती के एक पॉइंट से एक बिल्डिंग के शिखर का एंगल ऑफ एलिवेशन जब देखा वो निकला 30 डिग्री। भाई दूरी मापी उस पॉइंट से उस बिल्डिंग के जड़ की, तो कितनी हुई 30 मीटर। हमें उस टावर की हाइट बताओ या बिल्डिंग की हाइट बताओ। हमने देखा भाई एंगल बी कितना है, 90 डिग्री है, सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा। अगर सामने वाला हाइपोटेन्यूज है तो इसको बेस या परपेंडिकुलर कुछ भी मान लो। नीचे की तरफ था तो हमने बेस मान लिया भाई, जो चीज़ निकालनी थी वो ऊपर, जो चीज़ गिवन थी वो नीचे भाई, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस हो गया। tan 30 की वैल्यू होगी, tan 30 की वैल्यू 1/√3। सोल्व किया, देखो ये 30 × 30 × 1/√3 होगा। 10 को लिख दिया हमने 10 गुना 30 को लिख दिया हमने क्या 10 गुना 3, 10 गुना 3 लिखा। अब देखो 3 को भी हमने तोड़ के लिख दिया √3 गुना √3 बटे √3 तो था ही, √3 से √3 कट गया, कितना आंसर आ गया 10√3। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। बिल्कुल इजी है बच्चों, बिल्कुल इजी। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, बस सारा काम कहाँ पर आता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यू याद होगी तो ये क्वेश्चन कहीं भी अटकने वाले नहीं हैं। थोड़ा सा लॉजिक लगाकर चलेंगे, बिल्कुल इजी वे में करेंगे। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या बोला है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में उसको बोल रहा है बच्चों कि भाई एक काइट है जो कि 30 से 60 मीटर ऊंची उड़ रही है। तो देखो बच्चों, अगर आप 60 मीटर यहाँ लगाते हो तो आप मूर्खता वाली बात करोगे। 60 मीटर, जब भी हाइट की बात होती है वो धरती से ही मापी जाएगी, और वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस में। हाइट ऐसे मापी जाएगी, ये नहीं मापी जाएगी। जब उसने हाइट की बात कर दी तो परपेंडिकुलर मापी जाएगी। तो हमने यहाँ प्लेस कर दिया 60 मीटर। अब उसने बोला है कि अगर उस काइट की डोरी को हमने धरती पर बांध दिया, कहीं पर पॉइंट पे, पी पॉइंट पे हमने उसको बांध दिया, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हमको ये दूरी बतानी है डोरी की लेंथ बतानी है। अगर उसमें कोई झोल नहीं है, तो उस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसके बीच में कोई झोल नहीं है, तो हमें बताना है उसकी दूरी। तो देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें के पी निकालना है, के पी हमें फाइंड आउट करना है। तो आ जाओ, इन ट्रायंगल के पी एल ट्रायंगल में देखो हमें देखो क्या क्या गिवन है, हमें के एल गिवन है, के एल 60 मीटर गिवन है। अगर पी एंगल, देखो एंगल एल कितना है 90 डिग्री का है, तो सामने वाली साइड के पी कितनी हो, क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। अगर के पी हाइपोटेन्यूज है तो के एल को या तो आप परपेंडिकुलर या बेस मानोगे। हमने क्या मानना, परपेंडिकुलर, क्योंकि सीधा खड़ा था। हाइट क्या, अब हमें क्या निकालना है, के पी। तो के पी, जो चीज़ निकालनी होती है वो ऊपर, जो चीज़ गिवन होती है वो नीचे। तो ये क्या बन गया, ये बन गया देखो हाइपोटेन्यूज बटे परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज बटे परपेंडिकुलर ही तो बना। हाइपोटेन्यूज बटे परपेंडिकुलर कोसिकेंट होता है, कोसिकेंट एंगल कितना 60। तो ये हो गया। तो देखो Kp तो एज इट इज, जो चीज़ इसकी वैल्यू कितनी 60। अब देखो ये कितना होता है 2/√3। इसको जब आप सोल्व करोगे तो Kp की वैल्यू कितनी आ गई 120/√3। अब ये √3 नीचे पंगा करेगा तो Kp की वैल्यू कितनी हो गई 120 गुना √3। इसके बटे में √3 था और ये भी √3। तो देखो इसको सोल्व कर लो। Kp की वैल्यू कितनी होगी, Kp की वैल्यू हो गई भाई 120√3 बटे आधा 3, ये दोनों 3 कितना हो गया पूरा 3, ये कट गया। तो Kp की वैल्यू कितनी आ गई 40√3। ये हमारा आंसर आ गया। भाई जो डोरी थी उसकी दूरी कितनी थी, उसकी लंबाई कितनी थी 40√3 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया भाई 40√3 आंसर। दोबारा देखो उसने क्या बोला है, भाई हमारी एक काइट है जो 60 मीटर ऊंची उड़ रही है धरती से। अगर उसकी डोरी को हमने पी पॉइंट पर बांध दिया बिना किसी झोल के, एंगल 60 डिग्री बन रहा है, तो उस डोरी की लंबाई बताओ। केपी की लंबाई निकालनी थी। ट्रायंगल हमारा नाम था पी के एल, KPL लिख दिया।
के एल 60 मीटर हमें गिवन था। भाई एंगल एल कितना है, 90 है। एंगल एल अगर 90 डिग्री है सामने वाली हाइपोटेन्यूज, तो के एल को हमने परपेंडिकुलर मानना पड़ा। जो चीज़ निकालनी थी के पी वो ऊपर, जो चीज़ निकालनी थी जो गिवन थी के एल वो नीचे। हाइपोटेन्यूज बटे परपेंडिकुलर किसका फार्मूला बन गया, कोसिकेंट का। कोसिकेंट एंगल कितना 60, इसकी वैल्यू कितनी होती है 2/√3, इसकी वैल्यू 60 थी। देखो ये इधर जाकर गुना हो गया, 120/√3 हो गया। तो के पी की वैल्यू देखो रैशनलाइज कर दिया, √3 से ऊपर भी √3 से नीचे भी, तो ये आधा 3 पूरा 3 120 गुना √3 ये लिख दिया। भाई कट कर कितना आ गया 40 √3। आंसर है कि भाई 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक 1.5 मीटर लंबा लड़का एक बिल्डिंग से 30 मीटर हाइट बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है। अभी उसकी आंख से, भाई देखेगा तो आंख से ही ना, पैरों से थोड़ी देखेगा। हम एंगल यहाँ से नहीं बनाएंगे, पैरों से तो पता नहीं, वो तो एनिमेटेड मूवीज में ही होता है जो देखते हैं। यहाँ पर असली रियल लाइफ की बात चल रही है। तो रियल लाइफ में कहाँ से देखते हैं भाई बंदे, सभी आंख से देख रहे हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आंख से कितना बन रहा है 30 डिग्री, 30 डिग्री बन रहा है। वो थोड़ी दूर चला बिल्डिंग की तरफ, अब वो पहुंच गया, एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल बन रहा है। तो ये बताओ उसने कितनी दूरी बिल्डिंग की तरफ चली। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, एस फाइंड आउट करना है भाई एस टी। तो देखो भाई अब हम एस टी कैसे फाइंड आउट करें, भाई एंगल तो हमारे यहाँ बन रहे हैं, एंगल यहाँ बन रहे हैं, तो ये तो दूरी निकाल ही नहीं सकते। तो देखो अब हम एक बात बोलेंगे, आ जाओ भाई, हम बोलेंगे हेयर एस टी इज इक्वल टू ए बी। भाई जितनी दूरी पैरों ने उस बिल्डिंग की तरफ चली होगी उतनी ही दूरी तो आंखों ने भी चली होगी उस बिल्डिंग की तरफ। तो वही बात है भाई, एस टी बराबर हो गया ए बी। अब हम ए बी निकाल सकते हैं। ए बी निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे, ए बी निकालने के लिए अब हमारा मेन मुद्दा क्या हो गया, ए बी निकालना। तो ए बी इज इक्वल टू, अगर हम बोलें कि भाई ए आर माइनस ए बी, नहीं ए आर माइनस बी आर, भाई इस पूरी दूरी में से इतनी दूरी माइनस कर दो। मान लो देखो ये लाइन है ए बी सी, मुझे बी सी निकालनी है। अगर मैं ए सी निकाल लूँ, पूरी ए सी निकाल लूँ और उसमें से बी सी माइनस कर दूँ, कर दी माइनस, ए बी ही तो बचेगा। तो यही हमने यहाँ पर फंडा लगाया कि भाई ये लिख दिया। अब आ जाओ इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल हम बात कर देते सबसे पहले पी आर बी। पी आर बी हमारा एंगल कितना है, आर 90 डिग्री है, एंगल 90 डिग्री किस पे है, आर पे है। तो देखो हमारा क्या हो गया, पी बी हाइपोटेन्यूज हो गया। अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो हम बी आर को बेस माने या परपेंडिकुलर माने, नीचे की साइड था तो हमने बेस मान लिया। अब देखो बच्चों पी आर की वैल्यू भी डिफर होगी। अब हमें पता है हमने पी आर देखो इस वाले ट्राइंगल में भी यूज करनी है और इस वाले ट्राइंगल में भी यूज करनी है। तो देखो पी आर इज टू, हम लिखेंगे पी आर की वैल्यू, पी आर इज टू कितना हो गया भाई 30 तो पूरा था, 30 पूरा था, ये देखो 30 था ये। अगर ये डेड है तो ये भी तो डेड होगा, 30 माइनस 1.5 मीटर इज इक्वल टू, लो भाई कितना आ गया 28.5 मीटर। ये तो आ गई हमारी पी आर की वैल्यू। अब हम उठाकर उसको एज इट इज यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखो जो चीज निकालनी है, हमने बी आर निकालना था, गिवन क्या था हमें पी आर गिवन था, हमने लिख दिया। भाई देखो बेस ओवर परपेंडिकुलर बना के नहीं बना, भाई बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो बेस ओवर परपेंडिकुलर किसकी वैल्यू होती है जी, कोट की। कोट लिख दिया हमने यहाँ पर, कोट एंगल कितना, अब हम देखो छोटे ट्रायंगल की बात करें तो एंगल 60 होगा, एंगल 60 है। तो आ जाओ भाई, हमने लिखा बी आर बटे पी आर इज इक्वल टू कोट 60। भाई हमें पता है कि भाई tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो कोट 60 की वैल्यू 1/√3। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो बी आर बटे इसकी वैल्यू कितनी आई थी 28.5 इज इक्वल टू 1/√3। तो देखो भाई इसको सोल्व किया, बी आर की वैल्यू कितनी आ गई 28.5/√3। इसको हमने कर लिया सेव। अब आ जाते हैं, देखो
हम बात कर देते हैं इन ट्रायंगल पी आर ए, वही सेम बात, एंगल आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमारा भाई ए पी क्या हो गई, एच हो गई। अगर ए पी एच है तो हमने ए आर को या तो परपेंडिकुलर या बेस मानो, हमने बेस मान लिया। तो जो चीज निकालनी थी वो ऊपर, जो चीज गिवन थी वो नीचे। पी आर दोनों के लिए तो सेम है दोनों ट्रायंगल के लिए। तो बात फिर वही बनी भाई, ये क्या बन गया हमारा, बेस ओवर परपेंडिकुलर, यानी कि कोट। अब एंगल कितना है 30। अब देखो भाई हम इसको सोल्व करेंगे, ए आर की वैल्यू एज इट इज, इसकी वैल्यू फिर वही 28.5 लिख दी। अब वैल्यू डिफर हो गई, यहाँ पर कितना आ गया √3 आ गया भाई। ये लो सोल्व कर लो, तो ए आर की वैल्यू कितनी हो गई भाई 28.5 इंटू √3 मीटर। तो आ जाओ, अब हमने निकालना है भाई ए बी निकालना है। ए बी इज इक्वल्स टू क्या था भाई, ए आर माइनस बी आर। तो ए आर की वैल्यू कितनी है 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे √3। अब देखो ये सिंपल नहीं कटेगा बच्चों को, आप सिंपल काट दो। अब हम इसमें से क्या लेंगे 28.5 कॉमन लेंगे, 28.5 बाहर आ गया। तो इधर ब्रैकेट में कितना बचा भाई √3, इधर कितना बचा 1/√3। ये हो गया। एलसीएम ले लो भाई, जब हम इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 28.5, तो एज इट इज √3 एलसीएम आ गया भाई। जब इसको इससे गुना करेंगे, आधा 3 गुना आधा 3 पूरा 3 -1 इतना हो गया। तो ये हो गया भाई 28.5 गुना 2/√3 इतना आ गया। अब देखो भाई इसको सोल्व करेंगे भाई, ठीक है, इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व कर लो, ये लो देखो नीचे हमारा क्या था √3, जब भी नीचे √3 आएगा पंगा करेगा। हमने क्या किया 28.5 गुना 2। अब देखो √3 से ऊपर भी गुना, एक √3 पहले से था, एक √3 हमने इसके साथ गुना किया, इतना हो गया। इतना समझ आया तो बच्चों हमारा आंसर भी निकल जाएगा। देखो अब यहाँ के बाद मैं ऊपर कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम हो गया, चलो इधर कर लेते हैं। देखो ये हो गया। अब बात कर देते हैं ए बी। अब देखो ये आधा 3 पूरा 3 हो गया भाई। 28.5 गुना 2√3, ये कितना हो गया नीचे 3। अब देखो ये कटता है भाई 3 के बाद 3 निम 27, एक इधर पॉइंट 3 पंजे 15। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, ए बी की वैल्यू हो गई कि कितना आया काट के 9.5 इंटू 2 इंटू √3। अब ये आगे भी सारा सोल्व हो जाएगा, ये सोल्व हो जाएगा। इसको करेंगे तो क्या आएगा भाई, देखो 18 और 19 √3 मीटर। आंसर हमारा ही उस बिल्डिंग की हाइट कितनी आई 19 √3। देखो हम लिख देंगे भाई, हमारा ये था कितनी आ गई वैल्यू भाई, एस टी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर हम लिख देंगे एस टी की वैल्यू आ गई 19 √3। हमारा आंसर आ गया और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। तो देखो थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, बड़ा इजी है। उसने क्या बोला, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय एक बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है 30 मीटर। अगर उसकी आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बन रहा है, वो थोड़ी पास चला, उसके अब एंगल कितना हो गया 60 हो गया, वो यहाँ पहुंच गया। तो उसने कितनी दूरी चली उसकी तरफ ये बताना है। तो दूरी तो एस टी होगी, एस टी के ऊपर हमारा एंगल ही नहीं बन रहा। तो हमने क्या बोला, एस टी बराबर है ए बी बराबर है। अब हम ए बी निकाल लेंगे, बड़े वाले बेस में से छोटे वाला बेस माइनस करके। हमने ट्रायंगल बड़े वाला लिया, छोटे वाले लिया। सबसे पहले पी आर बी, देखो भाई आर पे 90 डिग्री था, तो हमारी पी बी कितनी हो गई, हाइपोटेन्यूज हो गई। अगर ये हाइपोटेन्यूज होगी या तो इसको बेस मान लिया, परपेंडिकुलर नीचे था तो हमने बेस मान लिया। बेस निकालना था वो क्या कहते हैं गिवन था हमें परपेंडिकुलर। तो देखो बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर कोट बनता है, कोट 60 की वैल्यू 1/√3 होता है। यहाँ से सोल्व किया, कितना आया 28.5/√3। अच्छा अब बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे थे, वही सेम आर पे 90 डिग्री है, ए पी कितना होना हाइपोटेन्यूज। तो ए आर को या तो बेस मानो या परपेंडिकुलर, हमने बेस माना क्योंकि वो नीचे था। ए आर बटे पी आर यानी कि बेस बटे परपेंडिकुलर यानी कि कोट 30।
कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है √3। सोल्व किया, ये आया 28.5 इंटू √3। अब देखो ए बी की वैल्यू कितनी थी भाई, ए आर माइनस बी आर, तो ए आर माइनस बी आर यही तो लिखा। 28.5 हमने कॉमन ले लिया, 28.5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कितना बचा √3 माइनस यहाँ से कितना बचा 1/√3। दोनों को एलसीएम लेके क्या किया, माइनस किया, दोनों को एलसीएम लेके माइनस किया। देखो 3 माइनस, देखो ये जब हमने एलसीएम लिया 3 आया, आधा 3 गुना आधा 3 पूरा 3 माइनस 1, तो जैसे इसमें से कटा 2/√3। हमने देखा ये √3 नीचे आ गया तो ये पंगा करेगा, हमने इसको रेशनलाइज भी साथ के साथ कर दिया। तो देखो भाई ये कितना हो गया 28.5 तो एज इट इज, ये 2 भी एज इट इज, ये वाला 3 एज इट इज, आधा 3 गुना आधा 3 पूरा 3, काटा कितना आ गया 9.5। 9.5 को जब 2 से गुना किया 19 और √3 एज इट इज, आंसर हमारा आ गया। तो देखिए स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 7 में उसने बोला है भाई एक ट्रांसमिशन टावर है, ये मान लो एक ट्रांसमिशन टावर है जो कि एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग पर लगा हुआ है। 20 मीटर हाई बिल्डिंग पर एक ट्रांसमीटर टावर है। धरती पर एक पॉइंट से अगर हम इसका बिल्डिंग का शिखर देखते हैं, बिल्डिंग का शिखर देखते हैं तो एंगल कितना बन रहा है 45, यहाँ से यहाँ तक। पर अगर उसी पॉइंट से हम उस ट्रांसमिशन टावर का शिखर देखते हैं तो कितना बनता है 60 डिग्री। तो हमें उस ट्रांसमिशन टावर की हाइट, तो देखो आ जाओ, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर की क्या है इसमें ए बी हमें निकालनी है। तो आ जाओ, देखो अब हमारे पास बनेंगे 2 ट्रायंगल। सबसे पहले हम बी सी डी से डी सी निकाल लेंगे, डी सी निकाल लिया। अब हम ए सी डी से पूरी ए सी निकाल लेंगे, पूरी ए सी में से हम जब बी सी माइनस करेंगे ए बी की वैल्यू आएगी। तो देखो कैसे, सबसे पहले हम एक लॉजिक बना लेते हैं भाई, देखो हमें ए बी निकालना है तो ए बी इज इक्वल टू भाई ए सी माइनस बी सी। इसकी वैल्यू भी है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, ये निकालनी है हमें, बी सी हमारे पास है। अब ए सी निकालने के लिए हमें डी सी पता होनी चाहिए। तो आ जाओ, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल किसकी बात कर रहे हैं हम, बी सी डी की। भाई एंगल सी कितना है 90 डिग्री, अगर एंगल सी 90 डिग्री है तो बी सी को हमने क्या बोलना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज। अगर इसको हाइपोटेन्यूज बोला है तो डी सी को या तो परपेंडिकुलर या बेस, हमने बेस बोल दिया। चलो आ जाओ, अब हमें जो चीज निकालनी है डी सी, जो चीज गिवन है बी सी गिवन है कितनी 20 मीटर इज इक्वल टू निकालना है। भाई अब देखो बेस ओवर परपेंडिकुलर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। तो ये किसका फार्मूला होता है, कोट का। एंगल कितना, छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो कोट 45, एंगल 45 था। तो सोल्व कर लो इसको भाई, इसको सोल्व किया तो देखो डी सी तो एज इट इज, इसकी वैल्यू 20, कोट 45 होता है 1, सोल्व किया तो डी सी की वैल्यू कितनी आ गई भाई 20, डी सी की वैल्यू 20 मीटर आई। चलो आ जाओ, अब यही डी सी उठाकर हम इन ट्रायंगल ए सी डी में यूज करेंगे। भाई अब हमने निकालनी है भाई, देखो एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो हम ए डी को बोलेंगे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो ए सी निकालनी है हमें, या तो इसको परपेंडिकुलर या बेस। सीधी थी तो हमने परपेंडिकुलर मान लिया, जो चीज निकालनी हो वो ऊपर, जो चीज गिवन हो वो नीचे। गिवन क्या थी डीसी, जो अभी हम यहाँ से निकाल के लाए। तो भाई अब देखो ये परपेंडिकुलर ओवर बेस बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है 10। अब वैल्यू कितनी है 60, कितनी 10 60। अब देखो ए सी इज इक्वल टू डी सी की वैल्यू 20 और 60 कितना होता भाई √3। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 20 √3। भाई ए सी की वैल्यू 20 √3 आ गई। हाइट ऑफ टावर ए बी थी तो ए बी इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, ए बी था भाई ए सी यानी कि 20 √3 माइनस भाई बी सी की वैल्यू कितनी थी 20। जब हमने इसको सोल्व किया तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 20 ब्रैकेट में √3 - 1
काट के 20 से 20 काट के √3 मत लिख देना, कॉमन लिख कर आएगा ये आंसर। कॉमन आया और ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, ए बी की, जो कि हमारी क्या थी, हाइट ऑफ टावर। और ये हमारा क्वेश्चन 7th कंप्लीट हो गया, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है बच्चों, बार बार मैं बोल रहा हूँ, बस स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्वेश्चन हमारे सारे निकलेंगे। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला था, उसने बोला था एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग पर एक ट्रांसमिशन टावर था। अगर धरती के एक पॉइंट से हम बिल्डिंग के शिखर को देखते हैं तो 45 डिग्री, अगर उसी पॉइंट से हम ट्रांसमिशन टावर के शिखर को देखते हैं तो 60 डिग्री। हमें ट्रांसमिशन टावर की हाइट बतानी थी, हमने लॉजिक बनाया कि इस पूरी लेंथ में से इतनी माइनस करेंगे तो हमारा ट्रांसमिशन टावर जो कि ए बी की बराबर है आ जाएगा। तो हमने लॉजिक बना लिया। अब हमें AC निकालनी है। AC निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए, तो अब हम ये निकाल लेंगे भाई, ट्रायंगल BCD हो गया, एंगल C 90 डिग्री, तो BC को या तो हाइपोटेन्यूज बोला हमने, अगर BC हाइपोटेन्यूज है तो या तो परपेंडिकुलर या बेस, नीचे की साइड था तो हमने इसको बेस मान लिया, बेस ऊपर, नीचे क्या था भाई, वैल्यू किसकी गिवन थी, परपेंडिकुलर की, फार्मूला बन गया कोट का, एंगल कितना 45, कोट 45 होता है 1, DC की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। अब ये DC यूज करेंगे हम ट्रायंगल ACD में। ACD में देखो भाई एंगल C 90 डिग्री, तो AD हाइपोटेन्यूज होगी, अगर ये हाइपोटेन्यूज होगी या तो ये परपेंडिकुलर होगा या बेस होगा, तो इसको हमने क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, क्योंकि सीधा खड़ा था। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस किसकी वैल्यू होगी 10 एंगल कितना भाई, अब एंगल हो गया डिफर, कितना हो गया 60, अब 10 60 की वैल्यू √3, DC की वैल्यू 20, सोल्व किया 20 √3। हमारे ट्रांसमिशन टावर की हाइट कितनी थी, AC - BC, तो भाई देखो AC की वैल्यू 20 √3 माइनस 20 कॉमन आ गया, √3 - 1, ये हमारे हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 ज़्यादा मुश्किल नहीं है, देखो बच्चों थोड़ा सा लग रहा है डिफिकल्ट, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसने बोला है BC एक टावर है या बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक स्टैचू है, पेडस्टल बोला है उसने, एक पेडस्टल के ऊपर 1.6 मीटर एक ऊंचा स्टैचू खड़ा है, और हाँ अगर हम धरती के एक पॉइंट से उस बिल्डिंग के पेडस्टल के शिखर को देखें तो 45 डिग्री, अगर उस स्टैचू के शिखर को देखें तो 60 डिग्री एंगल बन रहा है, तो हमें उस पेडस्टल की लंबाई चाहिए। तो अब हमें देखो क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड आउट क्या करना है, BC फाइंड आउट करना है। अगर हम बात करें BC इक्वल्स टू होगा, देखो BC की वैल्यू क्या बनेगी, हमारे पास बनेगी AC में से अगर हम AB घटा दें तो हमारे पास BC बचता है, AC में से AB घटा दे तो BC बचेगा। तो AB की तो वैल्यू है हमारे पास, AC की वैल्यू नहीं है। तो देखो AC की वैल्यू, अब ये पूरे ट्रायंगल की वैल्यू तो देखो ये तो है ही नहीं, पूरे परपेंडिकुलर की वैल्यू के लिए तो ये चाहिए, ये नहीं है, पर हम इस BC से इसको निकाल सकते हैं, BC की वैल्यू नहीं गिवन है। तो देखो कैसे होगा क्वेश्चन, देखो ऐसे, लेट BC इज इक्वल्स टू x, अगर BC को x मान लिया देन तो AC क्या होगा 1.6 प्लस x होगा कि नहीं होगा, होगा भाई 1.6 प्लस x हो गया। चलो इन ट्रायंगल हम बात कर देते हैं ADC की, बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर देते हैं। देखो दो पार्ट्स में करेंगे, इन ट्रायंगल ADC हो गया, तो आ जाओ भाई हमें क्या निकालना था, हमें DC निकालना है। देखो DC दोनों में सेम है, बड़े वाले ट्रायंगल में भी छोटे वाले ट्रायंगल में भी, तो DC निकाल देंगे। तो देखो भाई DC बटे, हम क्या कर रहे हैं DC बटे AC। देखो अगर ये 90 डिग्री है तो ये अपोजिट हाइपोटेन्यूज होगा, अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो या तो इसको परपेंडिकुलर या बेस मान लो, हमने इसको क्या बोल दिया बेस बटे हाइपोटेन्यूज, बेस बटे हाइपोटेन्यूज बन रहा है, देखो बन रहा है बेस बटे हाइपोटेन्यूज, बेस बटे परपेंडिकुलर। तो ये देखो किसका फार्मूला बना, कोट का, कोट एंगल कितना भाई, बड़े वाले ट्रायंगल की बात हो रही है ना, तो कोट 60। तो देखो भाई DC तो एज इट इज, इसकी वैल्यू कितनी है 1.6 प्लस x, ये रहा ना 1.6 प्लस x, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई 1/√3। तो DC की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 1.6 प्लस x बाय √3, ये तो हो गई DC की वैल्यू यहाँ से। अब देखो इन ट्रायंगल BCD, छोटे ट्रायंगल की बात करते हैं भाई, ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा तो ये परपेंडिकुलर या बेस, हमने क्या मान लिया इसको बेस।
तो देखो जो चीज़ निकालनी है हमने यहाँ से भी DC निकालनी है, जो चीज़ गिवन है यहाँ पर हमें क्या गिवन है, BC गिवन है। तो देखो ये क्या बन गया भाई, बेस ओवर परपेंडिकुलर, वही सेम कोट। अब छोटा ट्राइंगल है तो एंगल कितना हो गया 45। तो देखो DC बटे x की वैल्यू x, ये देखो कोट 45 होता है 1, यहाँ से DC की वैल्यू कितनी आ गई भी, x को 1 से गुना किया x, तो DC की वैल्यू 2 आ गई। तो ये इक्वेशन 2, ये 1, कंपेयरिंग 1 एंड 2 लिख दो भाई, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है ना। देखो इक्वेशन 1 एंड 2 हमने निकाल लिया, तो आ जाओ भाई कंपेयर करेंगे। तो जो 1.6 प्लस एक्स बाय रूट 3, दूसरी तरफ क्या है x, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। देखो 1.6 प्लस एक्स, ये रूट 3 इसको क्या कर देगा, अंडर रूट 3 x हुआ, हो गया। आगे सोल्व करो भाई, ये x उधर जाकर क्या हो जाएगा 1.6 इज इक्वल्स टू एक्स रूट 3 माइनस रूट 3 एक्स माइनस एक्स, उधर जाकर ये माइनस का तो हो गया, हो गया। चलो आगे सोल्व कर दो भाई 1.6। अब यहाँ पर क्या किया हमने, x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया तो रूट 3 माइनस 1 x बचेगा, ये हो गया। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x को हम इधर रखेंगे, बाकी सब इधर, तो ये 1.6 बटे अंडर रूट 3 माइनस 1, इतना हो गया x की वैल्यू। अब देखो भाई नीचे तो रूट 3 आ गया, ये पंगा करेगा। तो देखो अब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे भाई, हमने क्या कर दिया, रैशनलाइज करेंगे इसको। अब देखो भाई, अब ये दो चीज़ है तो सिंपल रैशनलाइज नहीं होगा। अब इसको क्या करेंगे हम, जो इसके बीच में निशान है ना उसको चेंज करके सेम रखेंगे। बाकी नीचे क्या था, रूट 3 माइनस 1, हमने रूट 3 प्लस 1 को ऊपर भी गुना किया, नीचे भी गुना किया। तो अब देखो भाई ये तो सिंपल गुना हो जाएगा, 1.6 रूट 3 प्लस 1, ये तो सीधा गुना हो गया। अब ये हो गया a माइनस बी ए प्लस बी, देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये फार्मूला होता है। तो देखो a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला ए स्क्वायर अंडर रूट 3 की स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। तो 1.6 रूट 3 प्लस 1 तो एज इट इज भाई, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, इसको आगे और सोल्व करेंगे, आगे सोल्व करेंगे। देखो आंसर तो आप ये भी बोल सकते थे, कहाँ गया, ये भी बोल दे सकते थे, ये गलत नहीं था, गलत नहीं था, पर बुक से मैच करने के लिए हमें इतना सब करना पड़ रहा है। बुक वाले कभी भी नीचे अंडर रूट 3 नहीं लिखते, तो अब हम इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो भाई 1.6 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1 तो एज इट इज, 2 में 3 में से एक गया, 2 बचता है। अब इसको काटो, ये काट कर कितना आ गया 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या चल रहा था, x, ये हमारा x की वैल्यू है। x ही तो हमारा BC था, जब हमारे पास देखो x ही तो था, BC को हमने x माना था, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई, BC की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.8 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर। आंसर पेस्टाइल की हाइट, क्वेश्चन नंबर 8 इसी के साथ हो जाता है कंप्लीट। तो देखो बच्चों कैसे, देखो क्या था, उसने बोला था एक पेस्टाइल के ऊपर 1.6 मीटर ऊंची बिल्डिंग थी भाई, 45 एंगल 60 एंगल, अगर हम धरती के पॉइंट से इसके शिखर को देखते हैं पेस्टाइल के शिखर को तो 45, अगर हम स्टैचू के शिखर को देखते हैं तो 60 स्टैचू। और जो हमको हाइट किसकी बतानी थी, बिल्डिंग की। तो आ जाओ, हमने इसको क्या मान लिया, x मान लिया। अगर हमने इसको x मान लिया, ये तो जनरल फार्मूला बनाया कि भाई BC की लंबाई निकालने के लिए हमें पूरी लंबाई में से ये माइनस करनी पड़ेगी, बना लिया। BC को x मान लिया, तो AC की वैल्यू कितनी होगी 1.6 प्लस x इन ट्राइंगल ADC में हमने DC निकाला भाई, DC बटे AC करके, क्योंकि AC हमें पता थी ये रही। तो देखो भाई 1.6 प्लस x, इसकी वैल्यू होगी कोट 60 की वैल्यू 1/√3 से इसको गुना कर दिया भाई, तो कितना हो गया 1.6 प्लस x बाय रूट 3, इक्वेशन 1 इन ट्राइंगल BCD। अब छोटे वाला ट्राइंगल, DC की वैल्यू यहाँ से भी निकाल ली, BC हमें पता था x, तो बेस बटे परपेंडिकुलर यानी कि कोट एंगल कितना 45 की वैल्यू 1, तो भाई x को इससे गुना किया, x आ गया। दोनों को कंपेयर कर दिया भाई, ये कंपेयर कर दिया, ये उधर जाकर रूट 3x कर देगा, तो 1.6 प्लस x इज इक्वल टू रूट 3x। अब ये x उधर जाकर माइनस हो गया, तो 1.6
इज इक्वल टू √3x, ये वाला ये इधर आकर माइनस x हो गया भाई, x कॉमन ले लिया तो √3 - 1 1.6 तो एज इट इज था भाई, ये इधर गुना में था, इधर आकर क्या होगा डिवाइड में। अब देखो इसने लोचा कर दिया भाई, डिवाइड में √3 आ ही नहीं सकता, रैशनलाइज कर दिया। सेम बस बीच में साइन प्लस का, अलग अपोजिट, अगर यहाँ प्लस का होता तो यहाँ नेगेटिव कर देते तो भाई साइन। तो देखो ऊपर वाला तो सीधा सीधा गुना हो गया, नीचे वाला a - b a + b बन गया, तो a² - b², तो ये तो हो गया 3, ऊपर वाला सेम, ये हो गया 3 - 1, यहाँ से कितना बचा 2। 1.6 को जब आप 2 से काटोगे तो कितना आएगा 0.8 = x, x ही तो हमारी BC की वैल्यू थी, तो हमारे पेस्टाइल की हाइट कितनी आई 0.8 × √3 + 1। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया कंप्लीट। तो इसी के साथ ही बच्चों इसी वीडियो में ये 8 क्वेश्चन करेंगे, अगली वीडियो में हम अपने 9 to 16 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे पूरे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। क्वेश्चन को करने का इससे इजी मेथड नहीं हो सकता बच्चों, आपको बस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू सारी याद होनी चाहिए, वो टेबल याद होनी चाहिए। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो की सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके।